टू बैक माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक का शेयर दोस्तों आप देख रहे होंगे Q4 के रिज़ल्ट के बाद रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आया था। उसके बाद में इस शेयर में तेज़ी भी बनी थी। तेज़ी बनने के बाद में लगातार आप देख रहे होंगे कि ये शेयर में गिरावट कंटिन्यू गिरावट हो जा रही है। और कुछ मार्केट का भी इफ़ेक्ट है कि मार्केट अभी नेगेटिव ही चल रहा है। मार्केट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी रेगुलर गिर रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं। मतलब ज़्यादातर देख रहे होंगे कि आपको मार्केट के अंदर गिरावट ही नज़र आ रही है। तो कुछ कारण ये भी है कि इस शेयर में गिरावट हो रही है और कई कारण हैं जिस वजह से इस शेयर में गिरावट कंटिन्यू आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों देखो, डरने वाली घबराने वाली बात ऐसी मतलब घबराने वाली बात नहीं है कि आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है तो शेयर जैसे कि ख़त्म हो जाएगा या फिर कुछ भी ऐसी न्यूज़ तो बिल्कुल भी हमको देखने को नहीं मिल रही है कि शेयर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा या कुछ बड़ा इसमें कुछ हंगामा सा हो गया है। तो हम लोग मतलब देखो, पैनिक होने वाली बात नहीं है, पैनिक ना हो आप लोग। बात अभी कर लेंगे, हम उस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि इसमें जो एक गिरावट कंटिन्यू हमको देखने को मिल रही है, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है इस गिरावट का, तो उस मुद्दे पे भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, शेयर जो है वो बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छी है, इसका काम भी अच्छा है। Q4 के रिज़ल्ट ऐसे ही अच्छे नहीं आए, आपने देखे होंगे Q4 के रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं। वो दोस्तों, अगर कंपनी काम अच्छा नहीं कर रही होती तो रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आते। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कई वीडियो के अंदर कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग जो कंपनी का भाव है, शेयर का भाव है, वो एकदम ठीक है। मतलब जो शेयर का भाव है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बहुत सही है। और लॉन्ग टर्म के विज़न से अगर आप इसमें एंट्री करते हैं, लॉन्ग टर्म की विज़न है आपका, लॉन्ग टर्म के अंदर आप बने रहते हैं लॉन्ग टर्म तक, तब तो इसमें आपको कहीं भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम कुछ आती है, परेशानी कुछ आती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म पे इन सब चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो गिरावट और तेज़ी ये सब तो होता रहता है। देखो, और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो चार्ट पैटर्न को हम ऊपर जाता वही देखेंगे। अगर अच्छी कंपनी है, अच्छा काम कर रही है, फंडामेंटल उसके अच्छे हैं, तो हमें वो शेयर ऊपर ही जाते हुए नज़र आएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म में कुछ कह नहीं सकते, शॉर्ट टर्म में कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये चलता रहेगा और शेयर बाज़ार का काम है, तो ये इसी तरह से चलता है। देखो, लॉन्ग टर्म के अंदर हम बात करते हैं तो ये शेयर अगर यहाँ से 15 रुपये या 10 रुपये भी वापस चला जाए, और अगर आप लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो आपको तब भी पैनिक नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मतलब कि मेरा मानना ये है कि तब भी आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो देखना ही नहीं है ना किसी शेयर को। शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको देखना ही नहीं है। तो वो गिर गया तो कोई बात नहीं, गिर गया, कुछ महीनों के लिए गिरा है, कुछ साल के लिए गिर गया, 1 साल 2 साल के लिए गिर गया, कोई बात नहीं। आपका तो विज़न लंबा ही है, आपने तो आगे तक के लिए काम करना है इसमें, तो ठीक है ना, छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप एक फ़िक्स अमाउंट लगाएं। जो भी शेयर में आप लगाते हैं वो उसमें फ़िक्स अमाउंट ही आप लगाएं। कोई भी शेयर हो, यस बैंक हो या HDFC बैंक ही क्यों ना हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही क्यों ना हो, तो उसमें एक पर्टिकुलर फ़िक्स अमाउंट ही आप डिसाइड करके लगाएं कि हाँ, मतलब इस शेयर के अंदर कंपनी को ज़रूर जज कर लीजिएगा। कंपनी के अकॉर्डिंग ही वो अमाउंट होना चाहिए आपका फ़िक्स। ये नहीं है कि कोई यस बैंक है तो 5 लाख रुपए लगा दिया आपने। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सबके पास 5 लाख रुपए नहीं है, और किसी के पास कम भी होगा और किसी के पास बहुत ज़्यादा भी होगा लगाने के लिए। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, उससे आप समझ लीजिए कि अगर आपने 5 लाख रुपए लगाने हैं तो 5 लाख रुपए पूरे यस बैंक में लगा दिए, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, वो डिवाइडेशन होना ज़रूरी है, वो मनी मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना होता है कि आप अपने मनी, अपनी कैपिटल को देख करके मैनेजमेंट करना है आपको कि किस शेयर में कितना पैसा लगाना है।
और देखो अच्छी ब्लू चिप्स कंपनीज़ होती हैं, अच्छे स्टॉक्स, बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां हों, उनमें देखो आपका जो कैपिटल होता है ना, वो डूबने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो उन शेयरों में अगर पैसा आपका लगता है वो तो वो अगर ज़्यादा भी लगाते हैं आप, तो कंपनी के अकॉर्डिंग होता है कि अगर आपके पास टोटल कैपिटल 5 लाख रुपए हैं और आपने उसमें से 3 लाख रुपए यस बैंक में लगा रखे हैं, 1 लाख रुपए HDFC बैंक में लगा रखे हैं और 1 लाख रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में लगा रखे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है दोस्तों। बात ये है, देखो मैं आपको अभी मनी मैनेजमेंट समझाने नहीं बैठा हूँ या कोई भी आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान करने नहीं बैठा हूँ अभी मैं केवल आपको शेयर के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। शेयर के बारे में बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि क्या अपडेट हैं, क्या न्यूज़ है यस बैंक के अंदर, जो क्यों इसमें गिरावट हो रही है कंटिन्यू, इस बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। वो सब बात की बात है कि अगर हम कोई चर्चा कुछ करेंगे तो वो बाद में किसी और वीडियो में हम कर लेंगे उसके बारे में डिस्कस। तो अभी केवल मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट देखो, गिरावट और नीचे तक भी हो सकती है। गिरावट का कोई वो पता नहीं है, हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हो सकता है यहाँ से ये वापस से रिटर्न मतलब चलना स्टार्ट हो जाए ऊपर तक, और हो सकता है कि यहाँ से और भी नीचे चला जाए, 20 रुपये चला जाए, 20 रुपये से भी नीचे चला जाए, 15 रुपये भी जा सकता है, जाने को कहीं भी जा सकता है, वो कोई पता नहीं है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता और हम लगा भी नहीं सकते कि ये कहाँ तक जाएगा। ये अंदाज़ा ये जो इसमें पैसा डालने वाला होता है या इसको शॉर्ट सेलिंग करके इसको पब्लिक को या रिटेल निवेशकों को पैनिक करके और गिराने वाला काम होता है, तो वो केवल वो होता है जो कि जिसने बड़ा पैसा इसमें डाला होगा या बड़ा पैसा इसमें निकाला होगा या शॉर्ट सेलिंग किया होगा, कुछ भी है, जो भी जिस तरह से भी ऑपरेटर्स मैनिपुलेटर्स इसमें वो करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग शेयर ऊपर नीचे होता रहता है, वो तो एक अलग बात है। बट यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है न्यूज़ से भी। देखो न्यूज़ जब आती है, कोई भी बैड न्यूज़ आ जाती है तो स्टॉक में बहुत तेज़ी से गिरावट होने लग जाती है, और कोई गुड न्यूज़ आ जाती है, कुछ रिज़ल्ट अच्छा आ जाते हैं तो स्टॉक में बहुत तेज़ी से उछाल भी आ जाता है, तेज़ी भी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो वो सब भी डिपेंड करता है। बट वो न्यूज़ के बाद में जो इसको मतलब ऑपरेट किया जाता है, इसमें पैसा डाला जाता है या पैसा निकाला जाता है, वो भी तो चीज़ न्यूज़ के बाद ही डिपेंड करती है। तो इन सब का कनेक्शन होता ही होता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेशक हैं तब तो आप बिल्कुल ना घबराएं। देखो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, बैड न्यूज़, गुड न्यूज़, ये सब चलता रहेगा। अच्छे शेयर के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर अगर आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो आप निश्चिंत होकर के अपने पोर्टफोलियो को में बने रहें। और किसी भी सिचुएशन से अगर आप पैनिक होकर के एग्जिट करते हैं तो देखो उसमें नुकसान आप ही का होना है और कमाने वाले ने कमा लेना है उन शेयरों से। तो सब तरह का काम होता है शेयर मार्केट के अंदर, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह से काम करते हैं। कोई इंटरडे करता है, कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस करता है, तो कोई डिलीवरी लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए बना रहता है। तो सबकी अपनी अपनी मन की इच्छा होती है, सबका अपना अपना माइंड होता है, माइंड सेट की बात है। जो जैसे काम करना चाहे वो वैसे काम करता है। अभी देख लीजिए इसके अंदर कितनी मतलब गिरावट कितनी हो चुकी है, वो हम देख लेते हैं एक बार, चार्ट पैटर्न से समझ लेते हैं इसके। दोस्तों हम देख लेते हैं इसका 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। देखो 23.50 का इसका भाव था उस समय। ये कंसोलिडेट कर रहा था कि 22 रुपये 23 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था शेयर। तो उसके बाद में देखो इसमें जैसे ही मतलब रिज़ल्ट के Q4 के रिज़ल्ट के आसपास की बात है ये, तब इसमें थोड़ी तेज़ी बनी। तेज़ी बनने के बाद में हल्की फुल्की गिरावट और मतलब साइडवेज ये काम कर रहा था। उसके बाद में देखो जो Q4 का रिज़ल्ट आया उसके बाद तुरंत इसमें कितनी तेज़ी बनी है, 27 रुपये 70 पैसे के आसपास इसमें तेज़ी बना दी शेयर ने। और उसके जस्ट बाद ही देखिए नेक्स्ट डे से शेयर में वापस से गिरावट चालू हो जाती है और गिरते गिरते शेयर देख लीजिए कितना नीचे तक गिर जाता है। वापस से ये
23 रुपये 22 रुपये के आसपास 22 रुपये 90 पैसे के आसपास इसमें गिरावट वापस से बन जाती है। उसके बाद से ये शेयर अभी तक 22.5 23 समथिंग, मतलब 22-23 रुपये की रेंज में ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आपने यहाँ पर जो ये तेज़ी देखी है इस जगह पर, तो ये न्यूज़ का इफ़ेक्ट है, ये रिज़ल्ट का इफ़ेक्ट है, और जो आप यहाँ गिरावट भी देख रहे हो ना, ये भी न्यूज़ का इफ़ेक्ट है। ये नहीं है कि रिज़ल्ट के बाद में गिरावट होना स्टार्ट हो गई। तो कुछ तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, कुछ इसके अंदर न्यूज़ का इफ़ेक्ट है, कुछ इसके अंदर मार्केट का इफ़ेक्ट है। तो सारे कारण एक साथ मिलकर के भी स्टॉक को नीचे गिरा रहे हैं। मगर फंडामेंटल की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। मैंने आपको पहले भी इसके फंडामेंटल चेक करवा दिए थे, मैंने आपको बताए थे इसके फंडामेंटल। कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, कंपनी के शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही बढ़िया है फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, शेयर में गिरावट क्यों हो रही है? गिरावट होने का एक बड़ा कारण है, गिरावट होने की कारण की जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए, एक सबसे बड़ा कारण है इसमें जो गिरावट बनी है, उस कारण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यस बैंक के ऊपर 6 करोड़ 42 लाख की सर्विस टैक्स डिमांड की पेनल्टी लगाई गई है, जो कि जीएसटी कमिश्नर और सेंट्रल एक्साइज महाराष्ट्र, जो इन दोनों ने मिलकर के यस बैंक के ऊपर 6.42 करोड़ की सर्विस टैक्स डिमांड की पेनल्टी लगाई है। इस वजह से शेयर के अंदर भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और उसी वजह से अभी ये शेयर इसी तरह से वर्क कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब ज़्यादा ऊपर अब नहीं जा पा रहा है। अभी 21-22 रुपये 23 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यस बैंक के ऊपर जो 6.42 करोड़ की सर्विस टैक्स की पेनल्टी जो लगी है ना, इस पेनल्टी की वजह से, इस पेनल्टी के लगने के, अब ये सही है या गलत है, ये तो मतलब फाइनली रिज़ल्ट इनका, जो यस बैंक का कहना है कि ये मतलब ये सही नहीं है, पेनल्टी इनके ऊपर गलत लगाई गई है। जो भी है पेनल्टी का, जो भी इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, वो यस बैंक के अकॉर्डिंग वो गलत है। यस बैंक कह रहा है कि नहीं होता ऐसा कुछ, कोई चार्ज नहीं बन रहा हमारे ऊपर। और तो ये तो देखो बात की बात है कि वो क्या होगा, क्या डिक्लेरेशन आना है, ये सब तो होता रहेगा। अगर ये फाइनली होता है, लगती भी है, तो कोई बात नहीं कि यस बैंक को अगर पेनल्टी देनी होगी तो यस बैंक पेनल्टी दे करके और हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। उसके बाद में देखो लॉन्ग टर्म के अंदर फिर से वापस ही चलने लगेगा। और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो अभी आप शॉर्ट टर्म का रिजल्ट तो आपके सामने है ही। शॉर्ट टर्म में शेयर के अंदर गिरावट बनी हुई है। तो कुछ समय बाद ये देखो, ये समस्या आती जाती रहती है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। कुछ समय के लिए होता है, ज़्यादा समय के लिए इन चीज़ों पे, मतलब लंबे समय के लिए इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है शेयर के ऊपर और निवेशक के ऊपर। निवेशक के कैपिटल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लॉन्ग टर्म के विज़न से अगर वो है तो। शॉर्ट टर्म के विज़न से हो तो आपकी कैपिटल का नुकसान हुआ ही है। अगर आप एग्ज़िट करते हो या कर गए होंगे कुछ लोग, तो फिर तो देखो कुछ नहीं कह सकते, वो आपने नुकसान लिया है तो आपने बुक किया है अपना नुकसान। अगर आप बने रहते तो आगे चल कर के आपको हम दिखा भी देंगे कि वापस से आपका पैसा 2 गुना 3 गुना होता हुआ। मगर देखो समय का कोई फिक्स नहीं है, कब होगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना या 1-2 साल, जब भी होगा वो आपको खुद ही देखने को मिलेगा। वो हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये इस समय भागेगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कुछ। लेकिन दोस्तों बैंक का कहना यह भी है कि वह जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालय के आदेश के खिलाफ अपील करेगा। मतलब उन्होंने जो इसके ऊपर टैक्स, सर्विस टैक्स और पेनल्टी का जो चार्जेस लगाए हैं 6 करोड़ 42 लाख के, तो वो इसका कहना है कि वो गलत है। तो वो उनके जो इन्होंने ऑर्डर दिया है उसको फिलअप करने के लिए उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में ये अपील करेगा। तो देखते हैं कि आगे चल कर के क्या होना है। ये यस बैंक के तरफ से ये यस बैंक के फेवर में होगा
या यस बैंक को ये सब चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वो तो हम देख लेंगे आगे चल कर के, हमको अपडेट आ ही जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। मगर अभी हम अगर इन सब चीज़ों के लिए सोच करके अगर चलते हैं कि ये शेयर मतलब गिर जाएगा या हम यहाँ से पोजीशन हमारी एग्ज़िट कर लेते हैं, हम हमारे पोर्टफोलियो से इसको कम कर देते हैं, तो देखो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे तो भी मैं तो ये कहूँगा कि आप कुछ समय वेट कीजिए। आप अगर नुकसान में हैं तो नुकसान बुक मत कीजिए, मेरा कहना यही है। और अगर लॉन्ग टर्म के अंदर हैं तब तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप बने रहिए। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी हैं कि बहुत से लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें एंट्री किए होंगे या अभी कहीं ऊपर फंस गए होंगे, वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा लॉस दिखाई दे रहा होगा। तो कोई बात नहीं जी, कुछ समय के लिए आपका कैपिटल होल्ड हो जाएगा, वो तो देखो होना ही है। तो बने रहिए आप। अगर आप नुकसान नहीं लेना चाहते हैं तो आप बने रहिए, शेयर में कोई कमी नहीं है। शेयर वापस से आपको जंप करता हुआ नज़र आएगा और वापस से शेयर में तेज़ी बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। हम अगर ये नहीं कहेंगे कि ये कब होगा, क्योंकि ये चीज़ नहीं पता है कि वो कब होगा, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, या आप जहाँ भी कहीं भी फंसे हुए हैं, मेरा मानना ये है कि वो आप ज़रूर निकल जाएंगे वहाँ से, आपको ये शेयर में वापस से उछाल देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। देखो बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ तो होती रहती है। मुख्य कारण जो मेन कारण जो है इसमें शेयर में गिरावट होने का, वो मैंने आपको ये बता ही दिया है। और बाकी कुछ मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी शेयर में गिरावट हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मोस्टली अभी इन दिनों मार्केट में गिरावट बनी हुई है, कंटिन्यू गिरावट ज़्यादा हो रही है और रिकवरी कम हो पा रही है। तो देखो रिकवरी का जो होने का है तो वो भी हम कुछ कह नहीं सकते। रिकवरी होने में मार्केट 2 दिन ले, 3 दिन ले, कभी भी मार्केट में वापस से रिकवरी आ सकती है और मार्केट इसी तरह से काम करता है। तो बात यह है, फंडामेंटल मैंने आपको इसके बता ही रखे हैं, फंडामेंटल बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। बस मुझे ये बताना था कि शेयर में गिरावट हो रही है तो आप पैनिक हो रहे हैं, तो पैनिक ना हो और शेयर में बने रहें, मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो मुनाफे में आपको 2 गुना 3 गुना का प्रॉफिट नज़र आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले शेयर के साथ में। धन्यवाद।